दोस्तों हम इस समय बिहार में हैं और बिहार में सीतामढ़ी ज़िला है और सीतामढ़ी ज़िला के अंदर एक ऐसा लड़का जो लगातार समाज की आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा था, लगातार कहीं न कहीं बड़े बड़े मुद्दों को लेकर के खड़ा रहता था। आप अक्सर द मार्केट न्यूज़ पर इनको लगातार चिल्लाते हुए देखे होंगे कि हमेशा जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, कहीं न कहीं गलतियां होती थी, उनके विरोध में आवाज़ उठाते थे। इतना तक कि मैंने देखा है किसी भी वैसे सरकारी कर्मचारी को नहीं बख्शा है जिन्होंने देश के युवाओं को, जो सीतामढ़ी के युवाओं को लगातार परेशान करने का काम करते हैं। हमारे साथ मौजूद है विनोद कुमार शुक्ला जी, और ये मीडिया के सबसे होनहार कलाकार थे, क्योंकि अगर लगातार बात करें किसी न किसी की आवाज़ उठाते थे। आज क्या ज़रूरत पड़ी कि आज जो चुनाव लड़ने चले हैं? क्या नाम है? सबसे पहले सत्या एक्सप्रेस न्यूज देखने वाले सारे जनता को और द मार्केट न्यूज देखने वाले सारे जनताओं को, यहाँ पे जितने उपस्थित मेरे भाइयों प्यारे भाइयों बहनों हैं, उनको प्यारे शब्द से मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, जिस दिन से ही मैंने सोचा है कि समाज की सेवा करना है, मैंने उस दिन से ही व्यक्तियों की पर जितने भी दबे कुचले व्यक्ति है और जितने भी मिडिल क्लास या अमीर है, सारे लोगों को एक साथ लेकर अपने गांव को आगे बढ़ाने में, और सारे युवाओं को भी कहता हूं कि हमारे साथ दे और साथ मिलकर, युवाओं के साथ मिलकर अपने गांव की प्रत्येक छोटी मोटी जितने भी समस्याएं हैं, बड़े बड़े समस्याएं हैं, उससे निदान करेंगे। जैसे मैंने आपको बता दूं कि जिस दिन से ही मैंने सोचा है कि समाज सेवा कार्य करना है, उसी दिन से मैंने ये प्रण लिया है कि मैंने नाम के लिए नहीं, समाज सेवा काम करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अब वैसे पहले भी मैं समाज सेवा कार्य करता था पत्रकारिता के लाइन में। विनोद जी, एक बात, सवाल सबसे बड़ा कड़ा सवाल है कि आप चुनाव में आए, और चुनाव में किस लिए आए? सिर्फ अपना पेट पालने के लिए आए हैं या सिर्फ समाज सेवा करने के लिए आए? बताइए सर। मैंने, क्योंकि ऐसे लोग भी लगातार यूट्यूब पे काम करते हैं, फिर समाज सेवा के नाम पर सब लोगों का कहीं न कहीं पेट पालने के नाम पर चले जाते हैं। मैंने सर, जिस दिन से हमारे सारे जनता से आप पूछ सकते हैं, जिस दिन से ही मैंने सोचा है, जिस दिन से मैंने अपराध किया है कि मुझे समाज के प्रति सेवा करना है और टाइम इन्वेस्ट करना है, उसी दिन से मैंने सोचा है कि पूरा जीवन मैं समाज के लिए अर्पित कर दूंगा। और जिस दिन से मैंने सोचा है, उसी दिन से मैं बहुत सारे कार्य भी किया है। जैसे बहुत सारे मेरे भाइयों एवं बहनों हैं, खासकर महिलाओं हैं, वो छोटी छोटी समस्याओं के लेकर बहुत दूर दूर तक भटकते हैं। जैसे राशन कार्ड हो में नाम जुड़वाना हो, राशन कार्ड में नाम कटवाना हो, या नया अप्लाई करवाना हो, जातीय आवासीय बनाना हो, जैसे जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, बहुत ऐसे समस्याएं मेरे गांव में था। छोटी छोटी और बड़ी बड़ी समस्याओं भी था। सारे को हम सारे युवाओं के साथ मिलकर उन समस्याओं को लड़े हैं और लड़कर दूर करने के प्रयास किए हैं। अभी बहुत सारे चेंजिंग करने की समस्या नगर निगम जिस दिन से आया है, चेंज करना है। हमने सुना है कि आप जो है कि दो फ्री में कोचिंग चलाते हैं। जी हाँ। मैंने जिस दिन से ही सोचा है, और उस दिन से मुझे सोच भी था। वैसे बड़े बुजुर्ग जो इतने भी सक्सेस लोग हैं, वो लोग कहते भी हैं कि अगर आप अपने कमाई का 10% अगर समाज में लगा देते हैं तो आपका किसी प्रकार के कोई हानि नहीं होगी, लेकिन आपका भलाई होगा और आप जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। वैसे ही बड़े बड़े सक्सेस स्टोरी पढ़ते पढ़ते मैंने भी सोचा कि 10% अगर इन्वेस्ट कर दिया जाए पब्लिक में तो बहुत अच्छा ही रहेगा। उसी दिन से मैंने दो कोचिंग और भी कई कोचिंग संस्थान में जाकर पढ़ाने के, ज्ञान बांटने के, क्योंकि शिक्षा बेचने की चीज नहीं है, बांटने की चीज है। इसीलिए मैं कही जाती है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और शिक्षा के बिना हर इंसान कहीं न कहीं कमज़ोर, तबला, कुछ दबा कुचला है। इस तरह से इन्होंने कोशिश किया था। एक बात आप बताइए कि आप क्या क्या वादे करके आए हैं, क्योंकि आपका भी कुछ मैं वादे नहीं करूंगा, लेकिन ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना मैंने प्रयास अभी तक किया है, उससे मैं लगभग तो 200 गुना प्रयास बढ़ाऊंगा। अच्छा। ये सारे हमारे जितने भी जनताओं हैं, उन लोगों का हिम्मत और हौसला केवल चाहिए मेरे। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरी भीड़ के साथ, इनके साथ सभी लोग, सभी युवा खड़े हैं, तो कहीं न कहीं ये देखने में प्रतीत हो सकता है कि इनके साथ कुछ भी होगा तो सब समाज सेवा के लिए सब लोग इनको आगे लाएंगे। एक बात और बता दीजिए कि
जब चुनाव कोई जीत जाता है तो सब लोग पेट भरने की कोशिश करता है, पॉकेट भरने की कोशिश करता है। आपका कितना अंश समाज के लिए जाएगा? मैंने पहले भी सोच लिया, जिस दिन मैं एक भी रुपया समाज से नहीं कमाता था और जिस दिन से मैंने सोचा कि मुझे कमाई का 10% मुझे पब्लिक में खर्च करना है, मतलब जितने भी गरीब दबे कुचले व्यक्ति है, या मैंने बहुत ऐसा कार्य किया है लोगों के लिए, उनके अधिकार के लड़ने के लिए, कि बहुत सारे ऐसे जनता है जो 2-2 घंटा लाइन में खड़ा था, उसे का मैंने अधिकार दिलाने के प्रयास किया। अब ऐसा काम मैंने 5 मिनट में करवाने के प्रयास किया। और जैसे आजकल इंदिरा आवास हो या शौचालय का पैसा हो, उसमें पैसा लिया जाता है घूस, वो पूरी तरह से हम मुक्त देने की कोशिश करेंगे। हम सारे युवा मिलकर करेंगे। आपका नेता कैसा है? आपका नेता कैसा है? विनय शुक्ला। मैं ये आप लोगों को मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिस दिन मेरी मम्मी मैं पद पे आऊँगा, उसी दिन से पूरी 24 घंटा अभी भी मैं समाज के लिए ही खड़ा रहता हूँ। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप लोग के कहीं भी समस्या हो, या तो आपके आपसी विवाद में झगड़ा हो, जो या थाना पुलिस कहीं भी हो, या गांव में किसी प्रकार के कोई भी समस्या हो, उसमें मैं 100% योगदान देने के प्रयास करूंगा। एक बात बता दें कि सभी लोग देख रहे हैं, सभी लोग गांव के लोग हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं विनोद शुक्ला की अलग पहचान बनेगी अगर आप लोगों ने छोटी सी कोशिश की, क्योंकि विनोद शुक्ला उस व्यक्ति का नाम है जो लगातार समाज के प्रति लड़ता रहा है। विनोद शुक्ला उस व्यक्ति का नाम है जो अक्सर गरीबों मजलूमों की बात उठाने की कोशिश करता रहा है, इतना तक कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। तो क्या लगता है कि आप आने वाले समय में अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो फिर भी उसी तरह लड़ाई लड़ते रहेंगे, या आप भी एक जगह बैठ करके बंद कमरे में कहेंगे कि भैया मैं इसी में काम कर रहा हूँ, बस कुछ नहीं है? मैं वैसे भी चिलचिली धूप में पहले भी समाज के लिए कार्य किया हूँ और करता रहूँगा, लेकिन अगर हमारे वार्ड क्षेत्र संख्या 41 नगर निगम के सारे साथियों भाइयों बहनों को आशीर्वाद मिला, तो मुझे लगता है मेरे से बेहतर कोई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अनुभव भी है और मेरे में टैलेंट भी, जैसा कि सब लोग जानते हैं, टैलेंट भी है। और जी, मेरा ऐसे में इंजीनियरिंग भी मैं क्वालिफाई करके और पत्रकारिता लाइन में आया हूं, क्योंकि दबे कुचले व्यक्तियों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए और उनके अधिकार को दिलाने के लिए, कि छोटे छोटे कागज के पेपर बनाने में 500 रुपया लगता है, उसे मैंने फ्री में करने के प्रयास किया हूँ, अब फ्री में करूँगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ और ये वादा है। क्या बात है दोस्तों, अब आपको बता दूं कि ये आखिरी पड़ाव है और आखिरी सवाल है। हाँ, अभी जो विनोद शुक्ला जो बात जो बोले हैं, अभी हम लोग को नज़र के सामने में, हम लोग इतना नहीं जानते, हम लोग तो इसको जानते नहीं थे कि कौन है नहीं है। हम बॉम्बे रहते हैं, बॉम्बे से हम आए, हमको भोला बाबू बोले ऐसी बात है, हम संगत हुआ। तो गांव में तो कोई भी हीरो बनेगा, गांव में कोई भी हीरो बनेगा, लेकिन ब्लॉक में हम लोग विनोद शुक्ला को संगत करके हम एक दिन आए इसको, तो इसका पहचान देखे, इसका बोलबाल देखे, बहुत अच्छा हुआ। इसका सब सिद्धांत देखते हुए हमने अपने मोहल्ले में गांव के लोग की बोले नहीं, अपने पंचायत में या अपने ब्लॉक में, अपने गांव में, अपने पंचायत में कोई साथ नहीं है जो हिसाब में भी विनोद कर सकता है। इसलिए दबे के साथ, और प्लस जो है कोई भी कागज़ या कोई पेपर इससे पहले भी आदमी देता था, उसको बिल्डिंग में डाल देता था, कहीं फेंक देता था, काम क्या हुआ, वो तो काम नहीं हुआ, वो काम पीछे रह जाता है। लेकिन आज जो है विनोद ऐसा भी काम करता है जो इसको हाथे हाथ काम जो होता है, वो बेचारे अपने गाड़ी बैठा करके अपने पॉकेट से खर्चा करके काम करवाने की कोशिश करता है, किया है काम, क्योंकि मेरा काम वो किया है। दबे के साथ हम बोल रहे हैं और हम सब दिन बोलेंगे। हम क्या लगता है कि हम लोग यही चाहते भगवान करे कि विनोद के अच्छा रहे और रहेगा सब दिन बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों 41 वार्ड से सीतामढ़ी से चुनाव लड़ रहे थे, वार्ड से पार्षद का तो लग रहा था कहीं न कहीं विनोद शुक्ला की छोटी सी पहचान होगी, लेकिन इन युवाओं का जोश, इन लोगों का जोश आपको देखने